नमस्कार मित्रों, मैं हूं शताब्दी और आप देख रहे हैं प्रेत बैठक। दोस्तों, आज का ये स्टोरी बहुत ही डरावनी है। अभिषेक जो था उसको लेकर आज का ये स्टोरी है। तो होता है यूं, रात के तब करीबन 10 बज रहे हैं और एकदम रास्ता सुनसान अंधेरा। इस अंधेरे में जब जा रहे हैं तो ऐसा लग रहे हैं दोनों ओर जो पेड़ है वो भी डरा रहे हैं। तो इस रास्ते से अभिषेक बाइक से जा रहा था शिमला की ओर और रास्ते में अचानक से बारिश शुरू हो जाते हैं। बारिश के साथ साथ ठंड भी ज्यादा बढ़ने लगते हैं और चारों ओर धुंध सी छा जाती है। इस टाइम ऐसा होता है, अभिषेक के जो बाइक है वो अचानक से बंद हो जाते हैं। इस टाइम वो क्या करेगा कुछ उसे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके जो फोन का नेटवर्क था वो भी नहीं आ रहा था और चारों ओर एकदम रास्ता सुनसान, एक भी इंसान या कोई प्राणी का नामो निशान नहीं था। चारों ओर बारिश भी अच्छे तेजी से गिर रहा था। तब उसे अचानक से कहीं थोड़े से दूर में एक झिलमिलाती रोशनी दिखाई दी और वहां पर वो थोड़ा आगे चल के जाकर देखते हैं, वो सराय है जो लॉज बोलते हैं, वो वहां पर है पुराना सा, और उसके जो पुरानी सी लकड़ी के बोर्ड पर लिखा था मौत का सराय खाना, और एक छोटी सी लिखावट है उस बोर्ड में, यहाँ पर इस सराय में जो भी इंसान आएगा वो अपनी जिम्मेदारी से आएगा। तो ये देखकर अभिषेक को अजीब सा लगता है। वो सोचता है क्या है ये, लेकिन बारिश इतनी तेजी से गिर रहा था और आसपास ठहरने के लिए कोई भी जगह नहीं था, इसलिए अभिषेक को मजबूरी में, और वो इस बात को इग्नोर भी करता है, शायद कोई मजाक में लिखा होगा, कुछ सोचता नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचता। तो ठीक है, एक ठहरने के लिए एक रात गुजारने के लिए कोई कमरा मिल जाए, देखते हैं। इस तरह से भीग कर कहाँ पर रहेंगे, बीमारी पड़ जाएंगे, इसलिए वो सराय खाने के अंदर घुस जाता है। फिर वहां पर वो जो काउंटर में एक बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ था, उसको जब अभिषेक ने देखा, वो आदमी बहुत ही अजीब तरीके से देख रहा था। मतलब उसका जो चेहरा बहुत ही अजीब सा, उसके चेहरे में कोई मतलब ऐसे लग रहा है कोई मतलब कुछ नहीं है, और उसका जो आंखें एकदम लाल है, मतलब जिंदा इंसान की तरह उसे लग नहीं रहा था। फिर भी वो वहां पर जाके यहाँ पर कहता है कि वो कुछ कहे, अभिषेक कुछ कहे उससे पहले ही वो आदमी कहते, क्या आपको कमरा चाहिए? तो अभिषेक कहते हैं हाँ, ठहरने के लिए तो आए हैं, एक कमरा मिल जाता तो अच्छा होता। तो वो आदमी कहता है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही कमरा अभी खाली है, बाकी सब कमरा भरा हुआ है, कमरा नंबर 9 अभी खाली है। और ये बोलकर वो आदमी जो बहुत ही अजीब सा स्माइल देता है। अभिषेक कहता है ठीक है, चलो एक रात की बात है। तो वो बुजुर्ग आदमी कह देता है कि रात के टाइम अगर आपके दरवाजे में कोई नॉक करे, खटखटाए, तो प्लीज दरवाजा मत खोलना। अभिषेक कहता है ठीक है, लेकिन क्यों? बोलते हैं नहीं, हर बात का जवाब नहीं दे सकता, जो आपको बोला जाए वही करना। तो बोला ठीक है, कहते तो है। फिर अभिषेक
जब उस रूम में जाते हैं, कमरा नंबर 9, तो वहां पर जाकर वो देखकर उस रूम को देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि वो रूम बहुत ही अजीब तरीके से थे। उसके जो रूम में एक अजीब सा सीलन की गंध आ रहा था, और जो दीवार थी वो फुटे, मतलब एकदम बहुत ही अजीब तरीके से थे, और ऊपर से पानी टपक रहा था। ये सब देखकर अभिषेक सोचने लगा, ये कैसा कमरा है, ये कैसा कमरा मुझे दे दिया, यहाँ पर कौन रहता है। फिर सोचता है छोड़ो ठीक है, चलो एक रात की बात है। वो पूरी तरह से भीग गया था, इसलिए वो अपना जो कपड़ा है वो सुखाने की कोशिश करता है। तो उस टाइम वो अचानक से अजीब सा एक उसके पीछे कोई है ऐसा महसूस करता है, कोई खड़ा है उसके पीछे। लेकिन वो जब पीछे मुड़ता है तो देखता है वहां पर कोई भी नहीं है। तो वो सोचता है शायद मेरा कोई वहम होगा, गलतफहमी होगा, मौसम में शायद ठंड ज्यादा लग गया इसलिए। फिर होता है ऐसा, अभिषेक जब वो वहां उस रूम में एक आईना था, उस आईने के ओर देखता है तो देखता है अचानक से एक लड़की की झलक दिखाई देती है उस आईने में। उस लड़की के गीले बाल है, खुली गीले बाल, सफेद साड़ी में है वो, और उसके आंखें एकदम आग की तरह जल रही है। ये देखकर अभिषेक चौंक जाता है। फिर से वो उस तरफ देखता है तो देखता है वहां पर कोई नहीं है। और ये सब करते करते रात के 12 बज जाते हैं, और अचानक से उसके कमरे की ओर चल के आने का आवाज होता है, और फिर उसके दरवाजे में बहुत जोर से कोई धक्का दे रहा है, बहुत जोर से खटखटा रहा है। फिर अभिषेक उसके दिमाग से वो बात चला जाता है कि उसको वो जो आदमी था वो मना किया था कि दरवाजा खोलना नहीं है, लेकिन वो जाके वो दरवाजा खोल देते हैं और देखते हैं वहां पर कोई भी नहीं है। फिर वो वहां पर फिर देखता है आसपास दरवाजा बंद करके फिर रूम में आ जाता है, और उसे उस आईने में दिखाई देता है, यहाँ पर ठहरना भी मत भूल कर भी, यहाँ से चली जाओ। अगर तुम इस रात यहाँ पर ठहरे तो तुम जिंदगी भर इस कमरे से बाहर नहीं जा पाओगे, ये कमरे में तुम कैद हो जाओगे। ये पढ़कर अभिषेक को बहुत ही अजीब सा लगता है, क्योंकि वो लाल खून से लिखा हुआ था। फिर जैसे तैसे करके अभिषेक उस रात उस रूम में ठहर जाता है। लेकिन अजीब से कुछ चीजें होती रहते हैं। कभी देखता है कि बाथरूम का जो नल है वो चालू हो जाता है, कभी खिड़की अपने आप खोलने लग जाते हैं, बंद होने लग जाते हैं, और एक लड़की की अजीब सी रोने की आवाज उसको सुनाई देता है। वो आवाज बहुत ही डरावनी थी। ये आवाज सुनकर अभिषेक को बहुत ज्यादा डर लगने लगा, लेकिन वो क्या करता, तब रात बहुत हो चुके थे। वो एक बेड के एक तरफ जाके चुपचाप बैठ जाते कोने पकड़कर, और एक लड़की की उसे परछाई दिखाई देने लगती है। कमरे के बेड के चारों ओर वो परछाई घूम रही है। अभिषेक को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है उसके साथ, ऐसा क्यों हो रहा है। वो सोच रहा है मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी ना उस कमरे में आकर।
वो कमरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं निकल पा रहा था क्योंकि उस टाइम दरवाजा पूरी तरह से लॉक हो चुका था, खोल नहीं रहा था और उसको आसपास किसी के होने का एहसास हो रहा था, जैसे कोई उसके आगे पीछे कोई चल रही है, कोई लड़की। ऐसे तैसे करके वो रात वहां पर गुजर कर वो जब सुबह होता है तो वो भागते हुए नीचे आते हैं और जो काउंटर में बैठा था उस आदमी से पूछता है, मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे एक लड़की दिखाई दी, पूरी रात मेरे साथ ऐसा ये सब हुआ। तब वो बुजुर्ग आदमी कहते हैं, कमरा नंबर 9 पर जो भी जाता है उसका जिंदगी वहां पर ही फंस जाता है। वो वहां से कभी भी बाहर निकल कर नहीं आ पाता है क्योंकि वो उसे छोड़ती नहीं है जो उस कमरे में रात गुजारते हैं। तो अभिषेक कहते हैं, कौन कौन है वहां पर? तो वो बुजुर्ग आदमी कहते हैं, आज से 20 साल पहले उस कमरे में एक लड़की की मौत हो गई थी। उसे जलाकर मारा गया था उस कमरे में। उसका नाम था राधिका। उसके हस्बैंड को लगता था कि उसके साथ किसी और का प्यार का रिश्ता है। इसी सब के वजह से उसके हस्बैंड उसे यहाँ पर घूमने लाया था और उस कमरे में उसे जला दिया था जिंदा। और उसके हस्बैंड के हाथ भी जल गए थे, सब उसके हस्बैंड भी जल गया था। तब अभिषेक एकदम कांप उठता है इस स्टोरी को सुनकर, ऐसा हुआ था। लेकिन उस टाइम उस बुजुर्ग के हाथों के ओर अभिषेक के नजर जाते हैं तो देखता है कि उसके वो जो बुजुर्ग है उसके हाथ में भी जले हुए का निशान है। ये देखकर अभिषेक बहुत ज्यादा डर जाता है और उसी टाइम उस लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है, जोर जोर से वो चिल्ला रही थी। ये सुनकर अभिषेक उसके वो कमरे नंबर 9 की ओर दौड़ पड़ता है। तो वहां पर जाकर अभिषेक देखता है जो माहौल है वो देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है, सहम जाता है, क्योंकि उस कमरे में वो लड़की जल रही थी, आग के लपेट में आ गई थी और अभिषेक के कंधे पर उस टाइम किसी ठंडी हाथ की एक हाथ रखने की महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। यही तक। फिर नेक्स्ट दिन वहां पर पुलिस आते हैं, अभिषेक को ढूंढते ढूंढते उसके बाइक देखते हैं, यहाँ पर आते हैं और वहां पर अभिषेक के लाश मिलते हैं, मरे पड़े हैं। लेकिन वहां पर कोई और मौजूद नहीं था, ना वो बुजुर्ग ना कोई और। होता है यूं। फिर वहां पर एक लिखावट मिलता है और एक इंसान की आत्मा यहाँ पर कैद हो गया है। ये देखकर पुलिस को कुछ समझ नहीं आता, बहुत शॉक हो जाता है वो लोग। फिर वो लोग उस सराय खाना को सील कर देते हैं और अभिषेक के लाश को वहां से उठाकर ले जाते हैं। दोस्तों, आज का ये स्टोरी यही तक था और आप लोगों को मैं नेक्स्ट दिन इसका पार्ट 2 सुनाने वाली हूँ, जो एक यूट्यूबर के साथ हुआ था इसी सरायखाने में।
वो पार्ट 2 में सुनाए जाएंगे। अगर आप लोगों को स्टोरी अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड टेक केयर दोस्तों।